गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस लेसन से। और इस लेसन में जो ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे बोर्ड पे आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो चीज हमें पूछी गई है वो है आउटपुट दिया गया है। सबसे पहले में ये है 1 लाख यूनिट्स का है और सेल्स दे रखी है 25 लाख, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 25 रुपए दे रखा है आपने, एट द रेट 25 रुपए लिख रखा है। तो 25 को 1 लाख से गुणा करेंगे तो ये 25 लाख आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है एट द रेट 15 रुपए पर यूनिट, तो 15 को 1 लाख से गुणा करेंगे तो फिर ये 15 लाख आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो आप जानते हो क्या आता है, वो आता है कंट्रीब्यूशन। तो इस कंडीशन में यदि 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 लाख है जो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट दे रखे हमें 5 लाख। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन और पूछा गया है वो है बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट। और प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 25 lakhs एंड 20 lakhs, यानी कहने मतलब ये कि आपको प्रॉफिट निकालना है जब सेल 25 लाख हो और 20 लाख हो। तो 25 लाख पे तो हम सीधा इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जब 25 लाख सेल है, इसमें दोनों कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो ये 15 और 5 20 लाख हो गए तो प्रॉफिट बच गया 5 लाख। सीधा सा इसका सिस्टम है। लेकिन जो फॉर्मूलों के माध्यम से हम जो चीजें निकालते हैं हम उसी के अनुसार इसको थोड़ा आगे और करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये तो आप सीधा समझ गए होंगे। अब हम सबसे पहले फॉर्मूलों के आधार पे चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जो चीज पूछी है वो है बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कब लगाते हैं हम, जब हमें वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू ही पूछी गई है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स तो हमें कुछ दे नहीं रखी है। और यदि हमें यदि ये कहे कि आपको इन यूनिट्स भी निकालना हो तो हम इन यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दे रखा है। देखिए आप यहाँ, तो हम क्या करेंगे अब, दोनों ही चीजें निकाल देते हैं। ठीक है, इन यूनिट्स और इन वैल्यू। लेकिन सबसे पहले एक चीज निकालने के लिए हमें चाहिए पीवी रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीवी रेशियो निकालते हैं। इधर यहाँ निकालते हैं पीवी रेशियो सी बटे एस इंटू 100। ठीक है, सी कैसे आता है, एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सेल्स हमारी थी 25 लाख, 25 में से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 15 लाख अपॉन 25 लाख, तो ये आ जाएगा 10 लाख। और नीचे आ जाएगा 25 लाख इंटू में 100 भी होता है इसके, इंटू 100। तो ये 5 जीरो से 2 और ये 3 5 जीरो हटा देते हैं, 25 के 100 40%। तो ये जो पीवी रेशियो है हमारा ये आता है 40%। ठीक है, तो सूचना इसमें कोई दी नहीं गई हमें कि बीपी क्या निकालना है, यूनिट्स में निकालना है, इन वैल्यू निकालना है। तो हम दोनों ही चीज निकाल देते हैं क्योंकि दोनों के लिए जो चीज आधार हमें जो चाहिए दोनों ही हमारे पास है। तो इन यूनिट्स और इन वैल्यू, तो इन वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। इन वैल्यू में फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 5 लाख अपॉन, नीचे लिखेंगे पीवी रेशियो ये 40%, परसेंट नीचे होता है तो इसलिए गुणा में क्या लगेगा, यहाँ 100 लगेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया और इसका आधा कर दिया हमने 2, इसका आधा कर दिया 5 और ये आ गया 5 से इसको हम काटते हैं तो ये आता है 2.5 लाख को हम 5 से गुणा करेंगे, ये 12,50,000 आ जाएगा। 12,50,000 है जो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से बीपी है जो इन वैल्यू है जो 12,50,000 आता है। अब हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के आधार पे। तो बीपी इन यूनिट्स,
इन यूनिट्स। तो इन यूनिट्स हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है वो है एफ यानी फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सी पर यूनिट कैसे निकालेंगे, ये सेल्स माइनस सेलिंग प्राइस एसपी माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस था 25 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट थी 15 रुपया, तो ये इस तरीके से आ जाता है 10 पर यूनिट है जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है जो आ जाता है। ठीक है, तो 10 रुपया है, तो इसके आधार पे हम क्या है कंट्रीब्यूशन के आधार पे हमें जो बीपी यूनिट्स निकाल देंगे। तो यहाँ है जो इन यूनिट्स वाला मैं यहाँ लिखूंगा, फिक्स कॉस्ट हमारी है 5 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ये है 10, तो ये आता है 50,000। तो इस तरीके से 50,000 यूनिट्स है जो बीपी है, इन यूनिट्स निकाले तो 50,000 है जो ये आते हैं। और इन वैल्यू है तो ये हमने निकाला था 12 लाख और 50,000 आएगा। अब जो नेक्स्ट जो हमें चीज पूछी है वो है कि इतनी जो सेल है 25 लाख और आगे जो दे रखी है वो है 20 लाख, फिर लाभ क्या हो। तो 25 लाख से तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं और 20 लाख का हमें वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा पीवी रेशियो के साथ में। तो 20-25 लाख तो क्या है इसका सीधा हिसाब हो जाता है, क्योंकि दो कॉस्ट है 15 और 5 20, और 25 में से 20 जाएंगे तो 5 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। तो फॉर्मूले के आधार पे निकालते हैं हम, यहाँ लिखते हैं व्हेन प्रॉफिट, लिखेंगे प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 25 lakhs। 25 लाख पे सेल हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है वो है पी यानी प्रॉफिट बराबर सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफ। तो पी सेल्स हमारी है 25 लाख इनटू पीवी रेशियो हमने निकाला था 40%, फिक्स कॉस्ट हमारी वो है 5 लाख। तो सबसे पहले हम यहाँ 25 लाख का 40% निकालते हैं, तो ये होता है 10 लाख। 10 लाख माइनस 5 लाख, तो ये है जो 5 लाख है जो प्रॉफिट है जो आ जाएगा। यानी प्रॉफिट पहली कंडीशन में हमने सीधा भी निकाला था और फॉर्मूले के आधार पे निकाल रहे हैं तो भी वैसा ही आना है। तो ये इस तरीके से ये आ चुका है। अब हम देखते हैं दूसरा जो फॉर्मूला है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20 lakhs। 20 लाख पे सेल्स यदि हो तो प्रॉफिट क्या होगा, तो इसका भी फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, P इज इक्वल, हमें इसमें सेल्स में बदलाव नहीं दिखाया गया है और कोई सूचना नहीं दी अलग से, इसलिए हम सेल्स को इसी को मान रहे हैं। अदरवाइज यदि 20 लाख यदि सेल्स यदि हो जाए तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसमें परिवर्तन हो जाएगा निश्चित रूप से और पीवी रेशियो भी बदल जाएगा। लेकिन हमें अलग से कोई सूचना नहीं दे रही, ये कहा है कि सेल यदि 25 हो तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 हो तो कितना होगा। तो इस कंडीशन में हम सीधा ही निकाल रहे हैं, ये आएगा फॉर्मूला हमारे ये सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफ। तो सेल्स हमारी अब कितनी माननी है, 20 लाख इनटू पीवी रेशियो है 40% माइनस फिक्स कॉस्ट है 5 लाख। 20 लाख का 40% ये होता है 8 लाख, माइनस करेंगे इसमें से 5 लाख,
तो ये आ जाता है 3 लाख। तो इस तरीके से प्रॉफिट है जो कितना आ जाता है, 3 लाख आ जाता है। लेकिन यदि कहा जाए कुछ कि वेरिएबल कॉस्ट में यदि परिवर्तन हो गया है, या सेल्स की जो सेलिंग क्वांटिटी है उसमें यदि परिवर्तन हो गया है, तो या सेल्स में परिवर्तन हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें ये थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है पीवी रेशियो में। लेकिन इसमें हमें अलग से कुछ नहीं कहा है, केवल इतना ही कहा है, तो हमने इतना निकाल दिया। यदि हम ये मानते कि यदि सेल 20 लाख होगी है, ठीक है, तो लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें कोई बदलाव आया है क्या। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस में भी बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि 20 लाख है, 1 लाख यूनिट है, तो 20 रुपए पर यूनिट होगी है फिर तो। लेकिन इसमें हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है जो नहीं बताया गया है, इस कारण हम क्या है, इतना ही मान के करेंगे। यदि ये कहा जाता है कि सेल्स जो सेलिंग प्राइस है उसमें यदि किसी प्रकार की कमी होगी, ये माने कि 20 रुपया हो गया है, उस कंडीशन में यदि 20 रुपया हो जाता है तो हमारी टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 20 रुपए को हम 1 लाख से गुणा करेंगे तो 20 लाख आ जाएगा। उस कंडीशन में हमें पीवी रेशियो जो नया निकालना पड़ेगा, ठीक है, और पीवी रेशियो नया निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसी कोई सूचना नहीं दे रखी है कि सेलिंग प्राइस में कोई चेंज हुआ है या वेरिएबल कॉस्ट में किसी प्रकार का बदलाव आया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दी नीचे कि प्रॉफिट निकालिए यदि सेल 25 लाख हो और 20 लाख हो, तो हमने उसके हिसाब से सीधा ही निकाला है। तो इस तरीके से सीधा इसमें जो चीजें निकाली जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर